हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट टीथ, दांत, है ना। आपको पता ही है दांत कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर दांत नहीं रहेगा तो मुंह कितना खाली खाली हो जाएगा। एनीवे, इसके अलावा अगर देखते हैं तो ये तो एक लाइटर नोट पर बात थी। तो हमारे लिए टीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, उनको क्रश करना, उनको ग्राइंड करना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है टीथ, है ना। तो आप अगर टीथ की बात करते हैं तो फूड को बाइट करने से लेकर च्यू करना और उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस करते हैं टीथ, ठीक है। कभी आपने बच्चों ध्यान दिया कि आपके जो सारे टीथ हैं वो शेप वाइज अलग अलग है? कभी ध्यान दिया आपने? नहीं दिया तो अब दीजिएगा, ठीक है। आप शीशे के सामने खड़े होकर देखिएगा कि आपके जो सारे टीथ हैं वो एक दूसरे से शेप वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। और क्योंकि वो शेप वाइज डिफरेंट है तो उनका फंक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। पहले कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक सेब काटना है, एप्पल काटना है। आप कैसे काटते हो? आप आगे से ही काटते हो या अमरूद काटना है सामने से काटते हो, है ना। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए आपको मीट जैसे पीस है, लेग पीस है, लेग पीस खींचना होता है तो कैसे काटते हैं? साइड से काटते हैं। या गन्ना चूसना है तो आप साइड से करेंगे उसको, है ना। वहीं अगर आपको कोई चीज क्रश करनी है, चबाना है, तो आप क्या करते हैं? आप दांतों में पीछे की तरफ लेके जाके वहां क्रश करते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि भाई हम क्रश आगे के दांतों से कर ले, है ना। या आपको कोई चीज टीयर करनी है तो हम एकदम आगे के दांतों से टीयर करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। रीजन बीइंग क्योंकि जो टीथ हैं वो अलग अलग शेप्स के हैं और इसी वजह से उनके अलग अलग फंक्शन भी है, ठीक है। तो अब इनको सबको डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बताइए कि आप लोगों सभी लोगों ने सुना होगा दूध के दांत, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ आखिर क्या होते हैं? मिल्क टीथ मतलब जो जब आप बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं होता है ना। सभी को पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे दांत निकलते हैं, टीथ निकलते हैं और जब बच्चा 6-7 साल का होता है तो वो दांत वापस से गिर जाते हैं और फिर से नए दांत निकलते हैं, है ना, जिनको की परमानेंट टीथ कहते हैं। दूध के दांत सुना होगा ना, दूध के दांत वो टेम्परेरी टीथ में आते हैं, उनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। और वो गिरने के बाद जब दोबारा टीथ निकलते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ये टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ समझ में आ गया। दूसरा, एक छोटा बच्चा है। आप लोगों ने छोटे बच्चे को छोड़ दीजिए, आप लोगों ने बहुत बार ये कहावत सुनी कि मैं तुम्हारी बत्तीसी तोड़ दूंगा। बत्तीसी का क्या मतलब होता है? 32। मतलब अगर एक एडल्ट की बात करते हैं तो उसके मुंह में कितने दांत होने चाहिए? 32 होने चाहिए, तभी तो नाम पड़ा बत्तीसी, है ना। लेकिन सब में 32 दांत नहीं है। कुछ जब एज कम रहती तब पूरे के पूरे 32 नहीं हो सकते, उस केस में 20 होंगे और धीरे धीरे विद एज ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 32 ही होते हैं ह्यूमन बीइंग की अगर बात करते हैं तो, ठीक। अब जरा देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं या कैसे कैसे इनकी शेप है समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये बेसिकली अपर जॉ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोअर जॉ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऊपर टीथ होंगे बिल्कुल सेम नीचे भी टीथ होंगे। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ ऊपर ही दांत है नीचे क्यों नहीं, हमने बनाया नहीं है। आप ये अंडरस्टूड बात है। जैसे ऊपर होगा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दूसरी खास बात क्या है कि अगर आप अपर टीथ को भी, अपर जॉ को भी डिवाइड करेंगे तो ये भी सिमेट्रिक है। मतलब जैसे दांत इधर होंगे वैसे ही दांत इधर भी होंगे, ठीक है। तो अगर आप कभी भी ध्यान से देखेंगे तो आपके जो फ्रंट के अगर हम पूरे जॉ की बात करते हैं तो जो फ्रंट के जो 4 टीथ हैं, 4 टीथ होते हैं, इनको आप बोलते हैं इंसीजर्स। फ्लैट जो सबसे सामने के दांत जो दिखते हैं वो होते हैं आपके इंसीजर्स, ठीक है। दीज आर फर्स्ट, हमने फर्स्ट नंबर लिख दिया और फर्स्ट नंबर क्या है? इंसीजर्स।
इन 4 के बाद आप देखेंगे तो ये जो थोड़े से पॉइंटेड जो टीथ होते हैं, जो थोड़े से पॉइंटेड टीथ होते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइन। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के दांत ये बहुत धारदार होते हैं। कभी आप अपने ही हाथ में, अपने ही टीथ में हाथ लगा के देखिएगा तो ये जो कैनाइन्स होते हैं थोड़े से शार्प होंगे। ठीक है, अगर ये आप अपने शार्प नहीं देख पा रहे हैं तो जो डॉग्स है ना, जब डॉग्स के जो 2 लंबे वाले दांत निकले होते हैं वो बेसिकली कैनाइन्स ही होते हैं। ठीक है, डॉग्स नहीं है तो एटलीस्ट टीवी में आपने शेर देखा होगा, जो सबसे लंबे दांत बाहर निकलते हैं वो यही होते हैं। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो ये आपको मिलेंगे सेट ऑफ प्रीमोलर्स। क्या होंगे? सेट ऑफ प्रीमोलर्स। तो दोनों तरफ बिल्कुल एक ही खेल चल रहा है, ये हो जाएंगे प्रीमोलर्स। और उसके बाद होते हैं मोलर्स। उसके बाद क्या होते हैं? मोलर्स। ठीक है, तो क्या ये जो नंबरिंग हमने किया आपको समझ में आई? फर्स्ट का क्या मतलब हो गया? इंसीजर। सेकंड का क्या मतलब हुआ? कैनाइन्स। थर्ड का मतलब हो गया प्रीमोलर्स और फोर्थ का मतलब हो गया मोलर्स। ठीक है, तो अगर हम 1/4 सेट की भी बात करें तो इसी को जस्ट डबल कर देंगे तो अपर जॉ बन जाएगा, और इसी को जस्ट डबल कर देंगे तो पूरा का पूरा लोअर जॉ बन जाएगा। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, मतलब हम इसमें से ही आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि इंसीजर्स क्या होते हैं, इंसीजर्स जो होंगे एडल्ट में अगर देखें तो 2 इंसीजर्स होते हैं। और इंसीजर का फंक्शन क्या होगा? देखिए ये जो मैंने बना के रखा है, दिस इज डायग्राम ऑफ इंसीजर। ठीक है, होता क्या है, जो इंसीजर होते हैं वो थोड़े से फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, और इंसीजर का काम क्या होता है? बाइटिंग पर्पस, कटिंग एंड बाइटिंग। ठीक है, जब आप अभी भी आप लोग ये करते होंगे, किसी को दांत काट लिया तो दांत साइड से नहीं काटते हैं, हमेशा सामने से ही काटते हैं। तो कट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर्स। समझ में आ गई बात? नहीं काटना चाहते, ठीक है, सेब खाइए, अमरूद खाइए, तो आप कहां से कट करने की कोशिश करते हैं? आप इंसीजर से ही पकड़ के उसको कट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रोटी का रोल खाइए, वो भी आप सामने से ही खाने की कोशिश करते हैं, कट वहीं से होता है। ठीक, अगर हम बात करते तो मतलब क्या हो गया? ये थोड़े से फ्लैट शेप के होंगे, दीज आर फ्लैट शेप होते हैं। और अगर अपर जॉ की बात करते तो टोटल नंबर होगा इनका 4, और अगर 1/4 की बात करते हैं तो इनका नंबर होगा 2। ठीक, इंसीजर्स के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है कैनाइन्स का। इंसीजर्स के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है कैनाइन्स का। तो ये जो कैनाइन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ये थोड़े से पॉइंटेड होते हैं। इनका जो शेप इस तरीके से होता है कि थोड़े से पॉइंटेड होते हैं। जब मतलब अगर इसको डूम को थोड़ा सा और पॉइंट कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जितना ज्यादा पॉइंटेड रहेंगे मतलब उतनी ज्यादा टीयरिंग कैपेसिटी है, धारदार होते हैं। किसी भी चीज को आपको कट करना है, आप ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा सुई धागा है, आप धागा कहां से कट करते हैं? कैनाइन से ही कट करते हैं, सॉरी टीयर करते हैं, है ना? सामने से दांत काटते हैं कि किनारे से काटते हैं, ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन जो कैनाइन्स हैं, कैनाइन्स बेसिकली टीयरिंग पर्पस के लिए होते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, जो वेजिटेरियन है, कभी आप शुगर केन खाइए, ठीक है, तो गन्ना आप यहीं से ही फाड़ते हैं, यहीं से दबा के खींचते हैं, है ना? और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अगर लेग पीस मिल जाए तो आप यहीं से नोचना शुरू करेंगे। ठीक है, तो टीयरिंग पर्पस के लिए क्या यूज होता है? टीयरिंग पर्पस के लिए यूज होता है कैनाइन। ठीक, जो डॉग्स है, जो कार्निवोर्स हैं, ठीक है, कार्निवोर्स एनिमल जो कि फ्लैश पर डिपेंडेंट है, उनको टीयर करने की जरूरत ज्यादा होती है, तो इसीलिए उनके कैनाइन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप और बड़े हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद आपने फूड को कट कर लिया, टीयर कर लिया, अब बात आती है फूड को थोड़ा सा क्रश करने की। इनिशियल क्रशिंग जरूरी है, थोड़ा थोड़ा क्रश करने की जरूरी है। मतलब जो आपके पास में जो थर्ड टाइप है, इसको थोड़ा सा और हम इलाज करें तो ज्यादा सही रहेगा। थर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहेगा इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं? दीज आर प्री मोलर्स, मोलर से पहले वाले। मतलब इन दोनों का कलेक्टिव काम क्या होगा? इन दोनों का कलेक्टिव काम होगा क्रशिंग, ठीक है, पीसना। ठीक है, तो इनका जो सरफेस एरिया होता है ज्यादा, थोड़े चौड़े होते हैं, बीच में डिप्रेशन भी होता है। आपने देखा कभी चक्की देखी है? नहीं देखिए। अच्छा, घर में जो सिल होती है वो देखिए, तो वो क्या होता है? फ्लैट सरफेस होती है, लेकिन बीच बीच में आप डिप्रेशन डालते हैं ना, तभी तो वो अच्छे से एक दूसरे पर सिलपट्टा जब लगाते तो क्या होता है? क्रश कर पाता है। सेम चीज यहाँ पर भी, इसीलिए वो डिप्रेशन है। आप कोई भी चीज जब खाते हैं उसके बाद जब आपको चबाना होता है तो आप वहीं साइड में लेके जाते हैं प्री मोलर और मोलर के पास, और फिर आप आराम से चबाते रहते हैं, है ना?
तो प्री मोलर और मोलर का जो कलेक्टिव फंक्शन है वो है क्रशिंग ऑफ टीथ। प्री मोलर 2 इन नंबर्स होंगे और मोलर्स होंगे 3 इन नंबर्स, मतलब ये 1/4 की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एडल्ट में तो टोटल मोलर्स कितने हो जाएंगे 6, टोटल प्री मोलर्स कितने हो जाएंगे 4, कैनाइन कितने हो जाएंगे 2 और इंसाइजर्स कितने हो जाएंगे 4, है ना। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गए अलग अलग टीथ, ये प्री मोलर था और ये क्या है मोलर है। नंबर हमने सेम चीज यहां पर भी रखा है, तो इंसीजर्स क्या होंगे, इंसीजर्स का जो मेन एम हो जाएगा कट करने के लिए हो जाएगा कटिंग एंड बाइटिंग, ठीक है, कटिंग एंड बाइटिंग। कैनाइन्स की बात करें तो कैनाइन्स का जो यूज होता है वो होता है टीयरिंग, ठीक है। प्री मोलर्स और मोलर्स का जो कलेक्टिव फंक्शन होता है वो होता है क्रशिंग, ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये कलेक्टिव फंक्शन है हमारे टीथ के। तो टीथ का पर्पस क्या है, देखिए, एक तो है कि आपके जो फेस को एक प्रॉपर शेप देता है। आप देखिए जो बूढ़े लोग हो जाते हैं सब सारे दांत गिर जाते हैं तो ये चिपक जाता है। एक फंक्शन तो ये है कि आपको सुंदर दिखने में हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो वहां पर जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको कटिंग, बाइटिंग, टीयरिंग और क्रशिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, पहली। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो भी आप बोलते हैं तो सही साउंड प्रोडक्शन में भी टीथ का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। अब बात करते हैं टीथ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो एक तो होता है टूथ डिके, आप सभी लोगों को पता है टूथ डिके। आखिर ये टूथ डिके क्यों होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर टूथ डिके क्यों हो रहा है। इसके लिए कहीं कहीं टर्म स्वीट टीथ भी आता है। स्वीट टीथ का मतलब ये नहीं कि एकदम मीठा सा टीथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने में बहुत सारा डिजॉल्व शुगर होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, और जब हम लोग वो खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ शुगर हमारे माउथ में जरूर बच जाता है ना। और क्या होता है, हमारे माउथ में भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, जो फूड बच गया है उसको ये डिग्रेड करते हैं और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जो एसिड फॉर्म हो रहा है बाय बैक्टीरिया, जो माउथ का जो पीएच है उसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस कितना कर देता है, काफी सारा। और अगर याद होगा आपको क्रिटिकल पीएच नहीं है तो पता कर लीजिए क्रिटिकल पीएच। अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो उस केस में टूथ डिके शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि माउथ में जितना सारा फूड सब्सटेंस बचेगा, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं, और जब ये फूड सब्सटेंस डिकम्पोज होगा तो वो एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब वो एसिड बनेगा तब जो है टूथ का जो है क्या बोलते हैं डिके शुरू होगा। तो हम लोग ब्रश क्यों करते हैं बार बार, हम लोग ब्रश इसीलिए करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या बनाया, एसिड, और जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें प्रेजेंट होता है बेस। तो दोनों में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो माउथ का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी तो टूथ डिके प्रिवेंट हो जाएगा। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है खाने के बाद बहुत अच्छे से कुल्ला कर ले ताकि कोई भी फूड स्टफ मुंह में रह ना जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, एटलीस्ट 2 बार ब्रश करना जरूरी होता है ताकि जो भी माउथ में आपका लेफ्ट ओवर है या जो मीडियम है उसको आप कंट्रोल कर पाए ताकि वो एसिडिक मीडियम में ना चला जाए, है ना बच्चों। और आपको ये पता ही होगा कि जो टीथ है वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। इतना हार्ड है कि आप सोच लीजिए बोन्स को भी चबा जाते हैं, है ना। तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये टीथ है उसके बारे में कुछ ओवरव्यू अच्छे से समझ में आया होगा। एटलीस्ट जो वेरियस टाइप्स है ये समझ में आया होगा, इनका फंक्शन समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पर आपको स्वीट टीथ, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो टीथ के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टंग के बारे में, ठीक है। तो तब तक स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।